जय यीशु की। आज हम फिर से दोबारा आपसे मिलते हैं। पार्ट 5 जो कि मैंने पिछले हफ्ते आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको स्व संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ाया था। तो इस नए पार्ट के नए हिस्से को पढ़ने से पहले हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। तो आप सभी अपनी आंखों को बंद करिए और हाथों को जोड़िए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। तो पहले पार्ट में जो था, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भाग में स्व संस्कृतिकरण के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन बोएस्की की कहानी, जो कि यूरोपियन थे और जब भारत में आए वो तमिलनाडु में रहे और वहाँ पे रहकर उन्होंने वहाँ की संस्कृति को अपनाया, वहाँ की वेशभूषा को अपनाया, वहाँ के रहन सहन में वो पूरी तरह से रम गए। उन्होंने तमिल भाषा सीखी और उसके बाद वो जो भी अपना कार्य करते थे वो हमेशा तमिल भाषा में ही करते थे। तो इस तरीके से एक विदेशी होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति को अपनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्व संस्कृतिकरण क्या है। स्व संस्कृतिकरण का मतलब होता है आप जहाँ कहीं में भी रहते हैं, स्थानीय कलीसिया में जब आप रहते हैं तो आप वहीं के संस्कृति को अपनाते हैं, और उस स्व संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात करने से आप वहाँ के हर एक रीति रिवाज, रहन सहन, वहाँ के ढंग को आप सीखते हैं। उसके बाद हमने देखा था ख्रीस्त और स्व संस्कृतिकरण क्या है। प्रभु यीशु जो थे वो यहूदी थे, लेकिन यहूदी धर्म के हिसाब से ही, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से, उसके रीति रिवाजों के अनुसार प्रभु यीशु का खतना किया गया था और तभी उन्होंने बपतिस्मा लिया था। जब तक वो इस पृथ्वी पर रहे हमेशा उन्होंने यहूदी संस्कृति को ही अपनाया। और इसके बाद हमने देखा प्रारंभिक कलीसिया का निर्माण जो था बहुत ज़्यादा तेज हुआ, क्योंकि जब पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने अलग अलग संस्कृति को अपनाया और इस तरीके से जब उनकी कलीसिया का निर्माण बहुत तेजी से होने लगा, उसके बाद अलग अलग संस्कृति को अपनाते हुए जब यरूशलेम की परिषद में इन सब बातों को रखा गया, तो जब अलग अलग जगह से सारी बातें उभर करके आई तो उसमें कई खामियां भी थी। उन सभी खामियों को द्वितीय वैचिकन महासभा में रखा गया। तब उन सभी जो रीति रिवाज थे, जो वहाँ की संस्कृति में जो खामियां थी, उन सबको अलग करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनमें सुधार कार्य करने के लिए द्वितीय वैचिकन महासभा ने निर्णय लिया और अलग अलग देशों को उनकी संस्कृति के हिसाब से पूजा पद्धति के लिए बताया गया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कलीसिया और स्व संस्कृतिकरण क्या है। तो कलीसिया में जो है स्व संस्कृतिकरण बहुत तेजी से हुआ, और क्योंकि वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व देती है और जहाँ भी होती है वहाँ की संस्कृति को अपना लेती है। और कैसे अपनाती है, वहाँ के लोगों के भाषा, रहन सहन और संस्कृति द्वारा प्रचार बहुत तेजी से होता है। धार्मिक संगीत और कला भी उसमें पीछे नहीं है। जो गिरजाघरों की वास्तुकला है वो भी वो वहाँ की संस्कृति के हिसाब से करते हैं। पूजा परिधान, धर्म विधि और अनुष्ठान निर्देश भी कैसे धर्म संघों की वेशभूषा तथा उनकी जीवनचर्या भी अंगीकृत की गई है। हम और स्व संस्कृतिकरण, ये तो था कलीसिया और स्व संस्कृतिकरण। अब हम देखते हैं कि हम प्रभु के जो लोग हैं, हम कलीसिया के लोग जो हैं, वो स्व संस्कृतिकरण को कैसे अपना सकते हैं। तो स्व संस्कृतिकरण एक कोई नया परिवर्तन नहीं है और ना ही ये लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, परंतु इसके विपरीत ये क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। तो द्वितीय वैचिकन महासभा में कहा गया कि उपासना पद्धति में जब तक नया परिवर्तन ना हो, जब तक कि वो कलीसिया के हित में
जिसमें पहला है कि स्थानीय प्रथा के अनुसार आप आसन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में दिखाया गया है कि आप भूमि पर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और जूते चप्पले बाहर रख सकते हैं यदि आप किसी भी पवित्र स्थल में जा रहे हैं। उसके बाद घुटने टेकने के बदले आप क्या कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके भी नमन कर सकते हैं। पंचांग प्रणाम में आप शब्द समारोह के पहले जो हमारी प्रायश्चित धर्म विधि होती है उसके पहले आप इस पंचांग प्रणाम को कर सकते हैं। वस्तु का चुंबन स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार कर सकते हैं, जैसे किसी वस्तु को छूना, पवित्र वस्तु को छूना और हाथों को और अपनी आंख को और माथे पर उसको लगाना। शांति के चुंबन में हम हाथ जोड़ करके विनिमय द्वारा ग्रहण करके हाथों के बीच में रख करके उसको कर सकते हैं। धूप लोबान का उपासना अनुष्ठान में हम क्या कर सकते हैं, सार्थक प्रयोग कर सकते हैं। और ये पात्र जो है हत्ता युक्त कोई भी हो सकता है और उसके द्वारा हम धूप लोबान से ईश्वर की प्रभुति कर सकते हैं। पूजा परिधान का जो हमारे जो वस्त्र होते हैं उसका सरलीकरण किया जा सकता है। जैसे रोमी विधि में जो पारंपरिक पूजा परिधान है हम उनको बदल सकते हैं। दिव्यान पट जो है जिसको कॉर्पोरल बोला जाता है उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, थाली या उसको पूजा की थाली या ट्रे के द्वारा भी हम उसको बदल सकते हैं। मोमबत्ती की जगह पे हम दिया बाती का या तेल दीपों का प्रयोग कर सकते हैं। मिस्सा बलिदान के समय में हम भेंट ला सकते हैं। याचक का जो रीति रिवाज के अनुसार, जो भारतीय रीति रिवाज के अनुसार उनका स्वागत कर सकते हैं, तिलक लगा के उनका स्वागत कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके मेल मिलाप में हम शांति अभिवादन में भाग ले सकते हैं। और विश्वासियों के निवेदन में हम स्वप्रेरित प्रार्थना के अवसर पर निवेदन कर सकते हैं जिसकी की कोई भी उपेक्षा ना कर सके। अर्पण विधि में प्रतिष्ठा खंड की समाप्ति पर भारतीय उपासना पद्धति को दोहरा सकते हैं। जैसे दूसरी या तीसरी या चौथी बार हम पुष्प आरती कर सकते हैं, धूप आरती कर सकते हैं या फिर दीप आरती भी कर सकते हैं। तो ये जो 12 सूत्र जो हमें बताए गए हैं वो अंगीकार करने के लिए इसलिए बताए गए हैं ताकि जहाँ पे इसका प्रचलन हो हम उसको उचित तरीके से समझ सकें और उसको हम विश्वासियों के लिए सार्थक समझ सकें और उस पर कार्य भी कर सकें। इस संबंध में हमें प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक आवश्यक हो हमें वहाँ पे परिवर्तनों को धीरे धीरे क्रियान्वित भी करते रहना चाहिए ताकि लोग उस नए विधि विधान को, नए रीति रिवाज को जान सकें और उसको अपने जो हमारी जो धर्म विधि होती है, जो हमारी पूजा विधि होती है उसमें उसको अपना सकते हैं। तो ये था हमारा स्व संस्कृतिकरण, वो भी किसमें, कलीसिया में। तो इस पाठ को पढ़ाने के बाद मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। उसके लिए बाद हमें एक जीवन में आदर्श रखना है। जैसे हम भारत की संस्कृति, हम भारत देश में रहते हैं, हमारी भारत की संस्कृति जो है देश विदेशों में बिल्कुल प्रसिद्ध है और उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। तो इस देश में रहते हुए हमें भारतीय संस्कृति का सम्मान करना है और उसको अपने जीवन में भी अपनाना है। और हम खुश हैं कि हम इस भारतीय कलीसिया में रह करके हम भारत में भी अपनी कलीसिया का प्रसार कर रहे हैं और हम इस बात से भी खुश हैं कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति में भी हमारी जो कलीसिया है उसका प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन सब के लिए हमें उसका अनुकरण करना है और उसको समृद्ध बनाने के लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना है और हमेशा कार्य करना है। तो ये था आपका पाठ 5 कलीसिया और स्वसंस्कृतिकरण। तो इसकी जो प्रश्नावली है वो मैं आपके सामने बांटूंगी और इसके जो अन्य प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसको अपने घर में पढ़ेंगे और जो अगला हमारा वीडियो आपके सामने आएगा उसमें मैं आपके सामने ये सारे प्रश्नों के उत्तर रखूंगी और जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो ये पेज नंबर 34 है, पृष्ठ संख्या 34। तो पहला प्रश्न है स्वसंस्कृतिकरण क्या है। दूसरा, प्रभु यीशु किस तरह यहूदी संस्कृति में पले। कलीसिया में जिस तरह स्वसंस्कृतिकरण हुआ उसका वर्णन
कीजिए। प्रेरित चरित्र 15 उसका 1 से 11 में उल्लेखित समस्याएं क्या थी, उनका समाधान किस प्रकार किया गया। द्वितीय वैचिकन महासभा ने स्व संस्कृतिकरण के लिए किस तरह का प्रोत्साहन दिया। वर्तमान समय में कलीसिया में स्व संस्कृतिकरण को समझाइए। आपका इस स्व संस्कृतिकरण प्रक्रिया में क्या योगदान है, आप सभी का और हमारा भी। तो अब इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए गए, कुछ एक्टिविटीज हैं। इसमें ये दिया गया है कि धर्म प्रशिक्षक या पल्ली पुरोहित जो है वो अपनी कक्षा में आप लोग को आमंत्रित कीजिए तथा भारत के धर्म प्रशासनिक विभाग द्वारा धर्म विधि में अनुकूलन हेतु अनुमोदित 12 सूत्रों को समझाने का उनसे आप निवेदन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये 12 निवेदन कौन कौन से 12 सूत्र कौन से हैं, और उनसे ये ज्ञात करेंगे कि 12 में से कितने आपको महाधर्म क्रांति क्षेत्र में स्वीकार किए गए हैं। अंत में उनमें से कुछ को क्रियान्वित करके आप प्रकट भी कर सकते हैं। एक सामूहिक विचार विमर्श है पेज नंबर 35 में। क्या हम अपनी धर्म विधि में लोक संगीत एवं लोक नृत्य का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। ज्ञानवर्धन के लिए, आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कई अनुकूलन लोगों के वास्तविक जीवन से लिए गए हैं। उदाहरणार्थ, हम घरों में तेल दीप प्रज्वलित करते हैं, हम अपने घरों में लोबान धूप एवं अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, हम पालती मारकर जमीन में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। विवाह समारोह में मालाओं का आदान प्रदान, जिसको जयमाला बोला जाता है, मंगलसूत्र बांधना, बिंदिया लगाना, मांगलिक पुष्पों अथवा चावल को वर वधू पर छिड़कना आदि सामान्य रूप से किया जाता है। तो ये सारी जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो रिवाज है उनको हम लोग भी अपनाते हैं और उसको करते हैं। मृत व्यक्ति के शव पर कफन उड़ाना, मृतक के मुंह में जल चावल रखना और ऐसी अन्य प्रथाएं लोगों में आमतौर पर अत्यधिक प्रचलित हैं। अब पढ़ने के लिए आपके पास क्या है, द्वितीय वैचिकन महासभा पूजन पद्धति नंबर 40। ये आप अपने पल्ली पुरोहित से पूछ सकते हैं कि द्वितीय वैचिकन महासभा जो हुई थी उसकी पूजन पद्धति में नंबर 40 जो पृष्ठ संख्या होगी या नंबर 40 पे जो कानून या रीति रिवाज जो बनाए गए होंगे वो आप पूछ सकते हैं। आपकी राय क्या है। अजय कहता है भारत में सभी जगह स्व संस्कृतिकरण एक समान होना चाहिए। अजय अपनी बात को रख रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है, होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या यह उचित है कि अन्य लोगों की भांति क्रिस्ती भी अपने ललाट पर मांगलिक चिन्ह बनाए, बालियां पहने, चूड़ियां एवं कड़े पहने, अपने जूड़े में पुष्प गूंधे और विवाह मंगल में मंगलसूत्र बांधे। इस पे ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। ये राय आप अपने घर परिवार में भी बांट सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं, अपने माता पिता से या अपने आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, या फिर आप अपने पल्ली पुरोहित से भी इसको पूछ सकते हैं। चित्र संग्रह करना है आपको। भारतीय संस्कृति संबंधी महान पुरुषों महिलाओं के फोटो, मूर्तियां और तस्वीरें एकत्र कीजिए और दूसरों को दिखाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पल्ली में आजकल जो हमारे बहुत व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें इस कार्य को करने के बाद आप अपने इस चित्र संग्रह को करने के बाद, उसको बनाने के बाद आप अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको दूसरों के साथ बांट सकते हैं और इवन जो आपके पल्ली पुरोहित है उनके साथ भी आप बांट सकते हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या आपने अभ्यास किया है। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। यदि हो सके तो 2 दलों में निम्न जगहों में तीर्थ यात्रा पे जाएं। अभी तो जो कोविड-19 की जो स्थिति हमारे सामने है उसमें तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब ये सारी परेशानियां हमारे सामने से दूर हो जाएंगी तो आप अपने पल्ली पुरोहित या अपने नवयुवक दलों के साथ में जो हमारे क्रूसवीर के दल हैं और अन्य दल है जैसे महिला मंडल है, युवाओं का है, पल्ली समिति दल है, तो इनके साथ में जाकर के इन जगहों का हम भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत में है और भारत में ही जाकर के हम इनको घूम सकते हैं और वहाँ के देख सकते हैं कि किस किस तरीके के वहाँ पे चर्चेस बने हुए, गिरजाघर बने हुए और वो किस संत के नाम से बने हुए। इसके द्वारा, इस भ्रमण के द्वारा हम जो है अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। गिरजाघरों, आध्यात्मिक साधनालयों, कृषि आश्रमों तथा भारतीय
वास्तुकलाओं जिनका निर्माण भारतीय संस्कृति पर आधारित है, इसके उदाहरण दिए गए हैं पृष्ठ संख्या 36 पे, जिसमें है मातृधाम आश्रम वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे आप जा सकते हैं और आपने देखा है फादर अनिल देव वहाँ के इंचार्ज हैं और वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महा गिरजाघर वाराणसी, ये तो मैं यहाँ पे गई हूँ। जो वाराणसी का जो गिरजाघर है, ऊपर गिरजाघर बना हुआ है, बिल्कुल भारतीय पद्धति की जो वास्तुकला है उसके हिसाब से बना हुआ है। और उसके नीचे जो अंडरग्राउंड में पूरा उसमें प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित पूरे उसमें चित्र बने हुए और पूरा उसको म्यूजिक के साथ में वहाँ पे दिखाया जाता है। जब कभी भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने का एक बड़ा अच्छा सा रोमांचित वो हमको करता है और हम वहाँ पे उसको देखते हैं। मैं वहाँ पे 2 बार गई थी, तो मेरे को दोनों बार इसको देखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि वो हमारा महागिरजाघर है। महागिरजाघर उदयपुर राजस्थान में आप जाकर के देख सकते हैं। महागिरजाघर सतना मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के मैसूर में अंजलि आश्रम है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह की वास्तुकला से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में NBCLC नेशनल सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें जो भवन जो है ये हमें भारतीय वास्तुकला के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे जाकर के आप विभिन्न क्रियाकलापों को देख सकते हैं, वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि यदि जब हम भारत देश में रहते हैं तो अलग अलग राज्य, वहाँ की वेशभूषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है। तो जब हम एक भारत देश में रह करके अपने स्व संस्कृतिकरण को बढ़ा सकते हैं, तो जब हम अपने देश से जब दूसरे देश में जाएंगे तो हम अपने देश की संस्कृति को उनके साथ में बांट सकते हैं। यही एक सही स्व संस्कृतिकरण का हम लाभ उठा सकते हैं और अपनी संस्कृति के साथ दूसरे की संस्कृति को भी जोड़ सकते हैं। तो मुझे आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जो है हम नए पाठ के साथ मिलेंगे और ये प्रश्नावली जो है मैं आपके साथ बताऊंगी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, और उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और सबके लिए प्रार्थना करते रहिए, पूरे विश्व के लिए, ताकि जो ये कोविड-19 की जो मुसीबत या जो हमारे ऊपर आई है वो क्या हो सके, जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर हो सके और हम पुराने जीवन में वापस लौट सके और हम अपने स्कूलों में जा सके, बच्चों को पढ़ा सके, आप भी अपने विद्यालयों में जा सके और पढ़ सके। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए। आप सभी को जय यीशु।